प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी का एपिसोड भाई मजा सा आ गया आज देखकर। एक तरफ रवि की, दूसरी तरफ प्रतीक्षा की, एक तरफ काव्या की, दूसरी तरफ मल्हार की। शादियां एक साथ हो रही हैं और शादियों के साथ साथ हमें मस्ती भी देखने को मिली। फिर लास्ट में टकराव भी देखने को मिला। और पूरा का पूरा एपिसोड मतलब इतना माइंड ब्लोइंग था कि सीरियसली मुझे तो नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यार सीरियसली इतना ज्यादा मजेदार हुआ आज का एपिसोड कि भाई क्या बोले भाई, मजा सा आ गया। सच में मजा सा आ गया। अब एपिसोड की कहानी की बात करें तो एपिसोड की कहानी शुरू होती है कि भाई रवि अपने भाई से झगड़ रहा होता है और वो ये बोल रहा था कि प्रतीक्षा को मैं सदा दिलवा के रहूंगा, उसकी खुशियों को मैं छीन लूंगा, उसको मैं कुछ भी अच्छा नहीं होने दूंगा, उसके साथ ये होगा, उसके साथ वो होगा, मैं उसको खुश नहीं रहने दूंगा। मतलब वही जो घिसी पिटी बात है जो हम लोग काफी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, वही चीज सुनने को मिलती है। फिर अगले दिन सुबह होती है। सुबह में ये देखने को मिलता है कि रवि के घर में भी शादियों की तैयारियां हो रही हैं, प्रतीक्षा के घर में भी शादियों की तैयारियां हो रही हैं और दोनों के घर में सिमिलर चीजें हो रही हैं। उनके यहाँ पर एक रस्म होती है, इसमें 7 अलग-अलग घरों से मटकी में पानी भरना होता है। सेम उसी रस्म को प्रतीक्षा के घर वाले भी फॉलो कर रहे हैं और रवि के घर वाले भी फॉलो कर रहे हैं। तो उसी बात को लेके रवि के घर में भी बात होती है, प्रतीक्षा के घर में भी बात होती है। फिर सेम क्या कहते हैं, रवि के घर में भी बात हो रही होती है कि किस तरीके से रवि के पापा अपनी मम्मी के ऊपर मतलब थोड़ा-सा लाइन वाइन मार रहे होते हैं, वो चीज़ देखने को मिलती है, फ्लर्ट करते हुए नज़र आते हैं। सेम प्रतीक्षा के यहाँ पे उसके चाचा अपनी चाची वो उसके चाचा चाची पे फ्लर्ट कर रहे होते हैं और सब इस बात के मजे ले रहे होते हैं, प्रॉपर फुल मस्ती कर रहे होते हैं, मतलब खुश थे दोनों परिवार बहुत ज्यादा। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि एक डांस सीक्वेंस आया है। अब एक डांस सीक्वेंस में इधर प्रतीक्षा भी नाच रही है, उधर रवि के घर वाले भी नाच रहे हैं कि रवि की साइड का जो टाइम था वो बहुत ज्यादा दे दिया। फिर हमें ये नजर आता है कि रवि जब वहां से उतर के आया है, मतलब सब तैयार वैयार होके, तो उसको देख के सब बोल रहे कि अरे ये तो मेरा बेटा है, अरे ये तो मेरा भाई है, अरे ये तो मेरा पोता है। सब मतलब ऐसे-ऐसे करने लगे और ये बोलने लगे कि देखो मेरी वज़ह से रवि आज इतना अच्छा दिख रहा है वरना वो वैसा दिखता ही नहीं। वहाँ पे ये सब बातें हुई और फिर हमें ये दिखाया गया कि भाई सब के सब तैयार हो गए, सब निकल चुके हैं। क्या करते हैं मंदिर के लिए, जहाँ पर होने वाली है इनकी वो क्या कहते हैं शादी। शादी में देखा भाई क्या होता है कि रवि और प्रतीक्षा सॉरी रवि और काव्या पहले आ जाते हैं और वो लोग बैठ जाते हैं मंडप में। उनके लिए जो पूजा-वूजा जो होती है वो शुरू हो जाती है। उनका जो भी मतलब मंत्र-वंत्र होते हैं वो पंडित जी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर प्रतीक्षा और वो आ जाता है मल्हार। अब वो बोलता है रवि कि तुम लोग यहाँ पे फिर से आ गए? हाँ? मल्हार बोलता है अरे वो पूजा पाठ बंद करो सब के सब, क्योंकि उसकी चाची पीछे से बोलते हैं तो वो अकड़ के होता है पूजा पाठ बंद करो चलो। अब इस पे रवि बोलता है क्यों बंद करोगे भाई? हो कौन तुम ये बताओ ज़रा? तो मल्हार बोलता है पंडित जी से सॉरी उसकी चाची बोलती है मल्हार तू बात कर ना, तूने यहाँ पे करा था ना बुक तो फिर? तो फिर मल्हार बोलता है कि पंडित जी आपने हमसे बोला था कि इस टाइम पे आने के लिए, तो अभी कहाँ से आ गए? तो वो बोलता है पंडित जी कि मुझे लगा कि मल्हार साहब ने बुक किया तो मल्हार साहब की साइड से कोई और आ गया है। अब इस बात को सुन के भाई रवि बड़े ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद क्या होता है हमें ये देखने को मिलता है कि भाई साहब वहाँ पे जो उनकी शादी है वो पोस्टपोन्ड हो गया, फिर कहीं कि उसमें एक विघ्न पड़ गया रवि और काव्या की शादी में। वहीं पर ही मल्हार और जो प्रतीक्षा की शादी की तैयारियां होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें मिस की हैं, बहुत सी। अब वो बहुत सी चीज़ों में से मैं उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करता हूँ, क्योंकि ये तो वो चीज़ें थी जो मतलब इतनी ज़्यादा अहम नहीं थी, जिनको इतना ज़्यादा मैं दे नहीं सकता कि भाई ये बहुत ज़रूरी थी, इन चीज़ों का अगर आपने मिस कर दिया, तो मज़ा नहीं आएगा या फिर आप कुछ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मिस कर दोगे, नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि जैसी अगली सुबह होती है तो शादी की तैयारियां होने से पहले, शादी तक बात पहुंचने से पहले हमें एक सीन ये दिखाया जाता है कि काव्या आई है रवि के घर में। और रवि के घर में क्या होता है कि रवि की फैमिली होती है, मतलब उसके पापा उसकी मम्मी होती है, तो वो लोग क्या कहते हैं कि वो लोग बात कर रहे थे किस किस को बुलाना है किस किस को नहीं बुलाना और किसको फ़ोन करना है किसको फ़ोन नहीं करना, इस बारे में वो बातें कर रहे होते हैं। तभी काव्या आते हैं। काव्या को देख करते अरे घर में खुशियाँ आ गई हमारे घर में, खुशियाँ जो लाई है वो आ गई। होती बात यहाँ पे क्या होता है, उससे पहले रवि ना बात कर चुका होता है अपने पापा से और वो बोलते हैं, वो रवि बोलता है कि पापा मुझे ना थोड़ा-सा टाइम चाहिए प्लीज़ इस रिश्ते शादी में। तो बोलते हैं उसके पापा कि देख रवि, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी
ये शादी हो जाए ताकि तू मूव ऑन करे और जो काव्या है वो कीर्ति की जगह दिल में तेरी लिए मतलब कीर्ति की जगह वो तेरे दिल में रहने लगे, बसने लगे और जो कीर्ति की यादें हैं वो तेरे दिमाग से दूर हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। इस बात को बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद काव्या की एंट्री होती है। फिर काव्या बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा टाइम मिल जाए क्योंकि शादी हर लड़की की लाइफ़ का एक बहुत बड़ा दिन होता है और उसकी बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं, बहुत सारे उसके ड्रीम्स होते हैं शादी से जुड़े। तो मैं थोड़ा-सा टाइम मतलब डिले हो जाए शादी। इस बात को सुनकर वो भी बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे? वो बोलते कि अरे नहीं सारी की सारी शादियों की तैयारी हो चुकी है, अब मतलब ये करना तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। वो बोलते हैं कि मतलब मनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं काव्या, नहीं हो सकता। बस उसको ऐसे करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन काव्या यहाँ पे एक फुल स्टॉप ये बोल के लगा देती है कि मैं रवि से एक बार बात कर लेती हूँ, जैसा रवि को लगेगा वैसे ही होगा फिर, ठीक है। अब वो गई रवि के पास। और ये चीज़ हम लोग 3-4 दिन से लगातार देख रहे हैं। 3-4 दिन से क्या जब से कीर्ति गई है, तब से देख रहे हैं कि काव्या रवि के क्लोज़ हो रही है। कोई साजिश नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि रवि के क्लोज़ ऑटोमैटिकली काव्या चली जाती है। अब वो यहाँ पे आके बोलती है कि रवि कहीं ऐसा ना हो कि ये शादी मतलब मजबूरी हो जाए कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने जो अपने हाथ की नस काटी, उसकी वजह से तुम शादी करना चाहते हो। तो देखो यार, अगर तुम्हें टाइम लेना है तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी बोलूँगी कि जो भी हो यार, तुम्हें जो भी लगे, जैसा भी लगे, मैं बस इतना बोलूँगी कि यार तुम्हारी साइड से भी वन साइड प्यार है और मेरी साइड से भी वन साइडेड है। मेरी साइड से तुम्हारे लिए प्यार है, तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार कीर्ति के लिए है, तो वन साइडेड प्यार है। और कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो तुम हाँ, हाँ कर रहे हो, लेकिन बाद में तुम ना, ना कर देना। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, तो वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी हो जाएगी कि मैं उससे उभर नहीं पाऊँगी। तो जो भी हो, जैसा भी हो रवि यहीं पे ही कर दो प्लीज़। और वो ये बोलते-बोलते बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ज़्यादा इमोशन होती है और बहुत सारी फालतू की भी बातें करती है। लेकिन जो मेन बातें थी वो मैंने बता दी। अब इन सब बातों को सुनकर जो रवि होता है वो बोलता है कि देखो काव्या, मैं तुमसे प्यार करूँगा, नहीं कर पाऊँगा, कुछ ऐसा होगा, नहीं होगा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं एक चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, बस। ये सब चीज़ अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि जानकर नहीं की जा रही, काव्य जानकर नहीं कर रही, जानकर ये कुछ प्लानिंग नहीं है, ना ये कुछ मतलब ऐसा है कि जिसको देख के हम बोले कि नहीं-नहीं साजिश चली जा रही है या फिर कुछ ऐसे प्लानिंग के साथ हो रहा है, नहीं। सब कुछ ऐसा लग रहा है देख के कि काव्य अपनी साइड से ही कर रही है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि जो रवि है, वो उसकी लाइफ़ बर्बाद करे या जो भी एक्स वाई ज़ेड रीज़न्स होंगे, उसके वजह से ये बात कह रही है। अब यहाँ पे रवि वही जो बात अपनी कंटिन्यू रखता है, वो ये रखता है कि देखो, मैं एक ऐसी सिचुएशन पे हूँ जहाँ पर मुझे उससे उभरने में टाइम लगेगा और मैं तुम्हारे सहारे मूव ऑन कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, कहते हैं कि एक दोस्त में हस्बैंड मिले या ना मिले, लेकिन एक हस्बैंड में दोस्त ज़रूर मिल जाता है। ये बात होती है। और इसमें रवि एक और बात ऐड करता है कि अगर मूव ऑन कर रहे हैं, तो मूव ऑन करने के लिए सबसे बढ़िया साथी दोस्त ही होता है क्योंकि दोस्त के साथ हम लोग बहुत आसानी से मूव ऑन कर लेते हैं। और ये सुनकर काव्या बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और रोते-रोते रवि को हग कर लेती है। स्टार्टिंग में ये हग ठीक था, लेकिन बड़े ही मतलब डरते-डरते, झिझकते-झिझकते रवि ने उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया काव्या के और आराम-आराम से पैटिंग करने लग गया। जब वो पैटिंग कर रहा था, तो काव्या की ना एक अजीब-सी स्माइल देखने को मिली। ऐसी कि जैसे वो ये चाहती थी कि वो ये बहुत टाइम से प्लानिंग कर रही थी कि ऐसा कुछ हो जाए, कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो
कि रवि मुझसे शादी कर ले। अब उसमें मुझे नहीं पता और ना ही मुझे समझ में आ रहा है कि क्या कीर्ति को मारने का भी कोई एंगल इसमें जुड़ा है या नहीं, नहीं पता। लेकिन एक चीज़ फ़ॉर श्योर है कि काव्या इससे बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। और अब वो खुश है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी हमें सामने आते हुए दिखाई दे जाएगी कि भाई साहब, जो हमारे रवि जी हैं, उनको जब ये बात पता चलेगी, वो बहुत ज़्यादा टूट जाएँगे और शायद वो फिर इसी टाइम पर प्रतीक्षा की साइड बढ़ने लगे। लेकिन वैसे भी प्रतीक्षा की साइड रवि का थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होने लग गया और रवि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रतीक्षा की साइड जा रहे हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड सीरियसली ये जिस तरीके से अब एपिसोड का सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, लाइनअप लेके चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। एंटरटेनिंग भी है, थोड़ा-सा मतलब ये भी है कि सस्पेंस भी बन रहा है और थोड़ा बहुत ये भी कह सकते हैं मस्ती-मज़ाक भी देखने को मिला, मतलब प्रॉपर एंटरटेनिंग शो चल रहा है। थोड़ा बहुत खींचम-खींच हो जाती है, जैसे आज के रवि के डांस सीक्वेंस को काफ़ी ज़्यादा खींच दिया, प्रतीक्षा के डांस सीक्वेंस वाली जो पूरी की पूरी चीज़ थी, उसको भी थोड़ा-सा खींचा गया। उसको थोड़ा-सा और कॉम्प्रेस करके बाकी चीज़ों को थोड़ा और ड्रामेटिकल बना दें। जैसे कि रवि और मल्हार और प्रतीक्षा और काव्या की जब वो होते हैं आमने-सामना होता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा एग्रेशन देखने को मिले दोनों फैमिलियों में या फिर एग्रेशन देखने को मिले कि भाई जो मल्हार है और रवि है, उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा फेस ऑफ टाइप का दिखा देते तो थोड़ा-सा और वहाँ पे टाइम बढ़ाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एपिसोड को टाइम तक पहुँचाने के लिए जो डांस सीक्वेंस था उसको बढ़ा दिया, जो बिल्कुल बेकार था, जिसका ना कोई मतलब था, ना कोई रीज़न था, जिसको ना देखना चाहता था कोई, लेकिन दिखा दिया। चलो भाई कोई नहीं, झेल लिया हम लोगों ने, क्योंकि उस 10% के आगे 90% की चीज़ को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, आसानी से। 90% की चीज़ बढ़िया है, 10% को इग्नोर मार दिया, बस बहुत है। इसलिए भाई हम लोग जो भी हम लोग को देख रहे हैं। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और धर्मपत्नी के आने वाले सभी एपिसोड्स के रिव्यूज़ और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।